बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमें नील टैक्स रिटर्न जमा करवानी चाहिए। अगर आपकी इनकम नहीं है तो आपको किस तरह की टैक्स रिटर्न अपनी जमा करवानी चाहिए और नील टैक्स रिटर्न जमा करवाने का तरीका क्या है। प्रैक्टिकली तो इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल बातें आपसे शेयर करूँगा ताकि आपको नोटिस न मिले और FBR आपकी टैक्स रिटर्न किस नज़र से देखता है वो ही आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ और उसके नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त पहुंचते रहें। फ्रेंड्स, नील टैक्स रिटर्न फाइल करने से फ्रेंड्स नील टैक्स रिटर्न फाइल कौन करता है, किस तरह करवानी चाहिए हमें और उनमें किस चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, उससे पहले हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि टैक्स रिटर्न में होता क्या है। और टैक्स रिटर्न को जब जमा करवाना है, अगर आपकी नील इनकम है तो उसको हमने किस तरह एक्सप्लेन करना है ताकि हमें नोटिस ना आए। टैक्स रिटर्न जो होती है उसके अंदर एक तो इनकम का पार्ट होता है, यानी कि आपकी जितनी भी इनकम्स हैं आपने उसको कलेक्ट करना है, उनमें से एग्जेम्प्ट इनकम को निकाल देना है, ऐसे इनकम्स को भी निकाल देना है जिनके ऊपर आप टैक्स पे कर चुके हैं, जो फाइनल टैक्सेशन में आती हैं, यानी कि जो टैक्स आपका कट चुका होता है ड्यूरिंग द ईयर, उसके अलावा उस इनकम के ऊपर आपको फर्दर कोई टैक्स पे नहीं करना होता, उसे भी आप निकाल देते हैं। ऐसी इनकम्स को भी निकाल देते हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, वो इनकम फिर आप इकट्ठी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरी इनकम है, प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है, बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, पेंशन इनकम है, या कोई और बैंक प्रॉफिट है, डिविडेंड है, एनी अदर इनकम्स, इनको इकट्ठा कर लेंगे, ये इनकम सेपरेट कर लेंगे और इनकम को इकट्ठा कर लेंगे। आप वो इनकम निकाल लेंगे जो टैक्सेबल होगी, यानी कि एग्जाम्प्ट इनकम को भी निकाल लिया, ऐसे इनकम्स को भी निकाल लिया ड्यूरिंग द ईयर जिसके ऊपर टैक्स आपका डिडक्ट हो चुका है और फर्दर उसमें से कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होना। जब ये निकाल लेंगे तो आपके पास वो इनकम आ जाएगी जो टैक्सेबल इनकम होगी जिसके ऊपर टैक्स लगना होगा। तो इसके ऊपर फिर टैक्स की कैलकुलेशन होती है, स्लैब रेट्स हैं जिसके तरीके भी मैंने अपने रिटर्न्स में बताए हुए हैं। आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो आपको इनके ऊपर भी प्रैक्टिकल वीडियोस मिल जाएंगी कि टैक्स की कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, रेट किस तरह अप्लाई होते हैं, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरह आप इस कैलकुलेशंस करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न बना लेते हैं, इसके बाद इसी इनकम को वेल्थ स्टेटमेंट में पोस्ट करते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट में लेके जाते हैं और फिर आप बताते हैं कि इस इनकम से आपने किया क्या है, यानी कि इस इनकम को आपने कंज्यूम कर लिया है, एक्सपेंस कर लिया है, या इसमें से कुछ बची हुई है, या आपने इनमें से कुछ पोर्शन में से कोई चीज़ परचेज कर ली है, यानी कि आपकी इनकम थी एक, उसमें से बाइक ले लिया, कुछ तोले सोना ले लिया, या कोई इस तरह का और एसेट्स ले लिया, या किसी को पैसे उधार दे दिए, या आपके पास कोई और इनफ्लोज आ गए हैं जो कि आपकी इनकम नहीं है, गिफ्ट मिले हैं तो गिफ्ट आपने रिसीव कर लिए, रेमिटेंस आपने रिसीव कर ली, या आपने किसी से उधार ले लिया, लोन ले लिया, वो भी आपके पास इनफ्लोज में आ गया। तो ये जो पैसे सारे आ जाते हैं तो इसका हिसाब देना होता है, एक्सपेंस हुए हैं या एसेट्स हैं। तो ये हमारी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट बनती है जो हम सबमिट करवाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि नील टैक्स रिटर्न जमा करवा देते हैं, उसमें कुछ भी एंटर नहीं करते। अब आप खुद सोचें कि कोई भी बच्चा या कोई भी फैमिली मेंबर या कोई भी वाइफ या कोई भी स्टूडेंट कोई भी हो, तो ऐसा हो सकता है कि बगैर खर्चे के वो जिंदा रह सके, क्योंकि यहाँ पर हमने अपना अखराजात भी बताने होते हैं। यानी कि एक स्टूडेंट है, उसकी कोई इनकम नहीं है, नील इनकम है। अब नील तो इनकम उसकी रिपोर्ट जाएगी, इनफ्लोज और एक्सपेंसेस वगैरह तो वो करता है, वो हमें मेंशन करने चाहिए। एक्सपेंसेस जो उनके उसके मीट होंगे वो फैमिली मेंबर्स के थ्रू होंगे, यानी कि स्टूडेंट्स वाइफ है, यानी कि हाउस वाइफ है, जॉब नहीं करती, स्टूडेंट है, या ऐसा अनएम्प्लॉयड पर्सन है, या कोई बिजनेस नहीं करता जिसकी कोई इनकम नहीं है, वो बंदा भी जिंदा तो रह रहा है, अखराजात तो कर रहा है, पैसा तो कहीं से आ रहा है, तो उसको भी इनफ्लोज में अपना मेंशन करना चाहिए या अपने एक्सपेंस मेंशन करने चाहिए, बताने चाहिए ये एक्सपेंस होते हैं मेरे साल में और ये फैमिली मेंबर्स के थ्रू मेरे ये एक्सपेंसेस पूरे होते हैं। या मैं बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ, ये मेरे पास बाइक आई है, मैंने एनटीएम ले लिया है, ये बाइक आई तो है लेकिन ये मेरे पास गिफ्ट आई है, मुझे फैमिली मेंबर्स की तरफ से आई है। तो गिफ्ट को रिसीव करने के भी तरीके हैं, दोनों तरफ मेंशन करने के भी तरीके हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस में बताई हुई हैं। तो ये तरीके होते हैं, आप पूरी के पूरी रिटर्न्स को खाली फिल ना किया करें। और FBR ये भी देखता है कि इस साल नील रिटर्न्स कितनी आई हैं, तो उनका भी टारगेट कर सकता है, फिर उनका कंपैरिजन करता है कि हमारे रिकॉर्ड में क्या इसकी परचेजिंग कोई आ रही है, क्या इसके कोई एक्सपेंसेस आ रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई आप हैवी परचेजिंग करेंगे, बाइक लेते हैं या कोई इस तरह की चीज़ लेते हैं, तो उसके ऊपर टैक्स कट जाता है, तो वो टैक्स की रिपोर्ट जारी होती है FBR के पास। FBR देख रहा होता है कि ये इसका बाइक के अगेंस्ट हमारे पास टैक्स आया है, इसने बाइक परचेज की है, तो FBR के पास रिकॉर्ड चला जाता है, वो अपने रिकॉर्ड के साथ टैली कर रहा होता है, बैंक का रिकॉर्ड FBR के पास होता है, उसके साथ टैली कर रहा होता है। अगर आपके पास बैंक में पैसे आ रहे हैं तो वो देखता है, क्वेश्चन पूछता है नोटिस के थ्रू कि किस तरह आए हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना होता है। बिल्कुल खाली रिटर्न भेजेंगे तो आपको नोटिस आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 6 लाख तक बिजनेस इनकम हो या सैलरी इनकम हो, करंटली उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, यानी कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं है। अगर आप कहीं से बहुत सारे सोर्सेज से ये कमा लेते हैं तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं है, या आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कमाते हो तो, या अगर आपके पास
पास आ रहा हो तो। अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कमाते, हाउस वाइफ के तौर पे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रही हैं, कुछ टैक्स पेज ऐसी होती हैं, या कोई स्टूडेंट्स हैं वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, तो अपने एक्सपेंसेस मेंशन करें, कोई एसेट्स आता है उसका सोर्स मेंशन करें कि उनके पास ये एसेट्स कहाँ से आया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। इसके साथ ही हाफिज मोहम्मद काशिफ को इजाजत दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।